हाल है भुवन भाई? बहुत परेशान लग रहे हो। अरे हम किस लिए परेशान होंगे? परेशान हो हमारे दुश्मन। अरे वाह, क्या मौसम है आज। और कुछ बताइए जी, क्या चल रहा है? सब ठीक है? अरे क्या ठीक है? क्यों जी, गुस्साए काहे रहे हैं? अरे खदेरन भाई, गुस्साए नहीं तो क्या करें? हमको तो देश की हालत पर गुस्सा आता है। क्या हो गया है देश की हालत को? आपको तो जैसे पते ही नहीं है। अरे भाई, हमको सच में नहीं पता, बताइए तो। अरे भाई क्या बताएं? देखिए देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि लोग काम धंधे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही कहे आप। लेकिन ये समस्या तो पहले से ही है, इसमें कुछ नया क्या है जो आज आप अचानक पूरा गरमा रहे हैं? अरे खदेरन भाई, कल हम मोहन के घर गए थे। अरे मोहन? अरे अपने गांव का मोहन? अरे वो तो बहुत होशियार लड़का है, शहर से पढ़ाई करके आया है भाई। बस यही बात हमको ठीक नहीं लगता है, बीच में टपक पड़ते हैं। अरे पूरी बात तो सुनिए। अरे हाँ भाई, बताइए बताइए। अरे कल जब हम उसके घर गए तो उसके पिता ने कहा, कैसे हैं राम प्रताप जी? अरे भुवन जी, आइए और बताइए कैसे आना हुआ। बस ऐसे ही इधर से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा आपसे मिलता चलूं। ये आपने बहुत अच्छा किया। सुनने में आया कि आपका बेटा आया हुआ है। अरे हाँ भुवन जी, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए वो आ गया है। अरे राम प्रताप जी, आपका बेटा तो शुरू से ही होनहार था पढ़ाई लिखाई में। हाँ भुवन जी, इसलिए तो मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना मुझसे हो सका मैंने उसे पढ़ाया, यहाँ तक कि शहर भी भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं। क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। मतलब उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। इतनी मेहनत से उसने डिग्री हासिल की, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। इसलिए मोहन बहुत निराश होकर गांव वापस लौट आया है। राम प्रताप जी, आप चिंता मत करिए, भगवान जरूर सब ठीक कर देंगे। आपने तो पूरी कोशिश की, अपना खेती बाड़ी सब बेच बाच दिया। अरे भुवन जी, देखिए क्या होता है। भगवान हम पर ध्यान देंगे तो ठीक है, नहीं तो घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे भुवन भाई, तो ये बात है, इसलिए आप इतने परेशान हो रहे थे? अरे वो देखो मोहन आ रहा है। कैसे हो मोहन बेटा? ठीक हूँ काका। बेटा तुम चिंता मत करो, नौकरी नहीं मिले तो क्या हुआ, कोई भी दिक्कत हो तो हमको बोलना। अरे नहीं काका, ऐसा कह के आप मुझे शर्मिंदा ना करें। नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगा। अगर नौकरी हो जाती तो पापा के साथ शहर में रहता, लेकिन नौकरी नहीं हुई
तो शहर में प्राइवेट काम करके कमरा लेकर रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए गांव आ गया। इस उम्र में मैं पिताजी को अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा, तुम्हारे विचार कितने बड़े हैं। लोग बड़े होने के बाद अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, लेकिन तुम अपने पिता के साथ हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। इतना अच्छा लड़का है, राम प्रताप जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे बेटा, क्या कोई काम वाम मिला? नहीं पिताजी, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। कल मैं जमींदार जी के पास जाऊंगा, शायद वो मुझे कुछ काम दे दें। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते, कौन हो भाई तुम? मेरा नाम मोहन है। कौन मोहन? जी, मैं श्री राम प्रताप जी का बेटा हूँ। अच्छा, तुम राम प्रताप जी के बेटे हो। यहाँ कैसे आना हुआ? जी, मैं आपसे काम मांगने आया हूँ, कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं कर लूंगा। अरे भाई, तुम्हारे बारे में मैंने तो सुना है, तुम शहर से पढ़ाई करके आए हो और यहाँ छोटा मोटा काम करोगे। जी जमींदार जी, मैं कर लूंगा, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। ठीक है, मेरी एक और हवेली है बाजार के पास, तुम उसकी रखवाली करोगे? ठीक है जमींदार जी, मैं तैयार हूँ। मोहन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे काम मिल गया था। अरे मोहन बेटा, क्या हुआ? कोई काम मिल गया क्या? बहुत खुश नजर आ रहे हो। जी काका, मैं जमींदार जी के पास गया था, उन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। कौन सा काम दिया है जमींदार जी ने तुमको? वो उनकी दूसरी जो हवेली है बाजार के पास, उसी की रखवाली करनी है। क्या ये किस मुसीबत में पड़ गए हो बेटा? जानते नहीं वो एक भूतिया हवेली है। क्या? देखिए, ये काम तो अब मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, जो भी होगा भगवान जरूर मेरी रक्षा करेंगे। बेटा, तुम तो बहुत बहादुर भी हो। मेरा काम था तुम्हें सावधान करना, बाकी तुम अपना ख्याल जरूर रखना। यही हवेली है। अच्छा, क्या ये सचमुच में भूतिया हवेली है? अरे, ये लड़का कौन है जो इस हवेली की रखवाली करने आ गया? या तो ये बहुत बहादुर है या पूरा मूर्ख। अभी पता लगाता हूँ। भूत अपना रूप बदल लेता है। कौन हो तुम? जी, मैं यही काम करता हूँ। पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। जी, मैं आज से ही इस काम पर आया हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये भूतिया हवेली है? जी, मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, तो मेरे साथ क्यों कुछ अनहोनी होगी? भगवान मेरी रक्षा करेंगे। बातें तो तुम अच्छी करते हो, पढ़े लिखे लगते हो। जी, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन ये काम मिला तो कर लिया। मेरे पिताजी को मुझसे बहुत आशा है, उन्होंने बहुत संघर्ष करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इसलिए मेरी भी तमन्ना थी कि मैं कुछ बन जाऊं जिससे मेरे पिता को खुशी हो, और मैं बड़ा बनकर लोगों की भी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं चलता हूं। जी ठीक है। ये लड़का नेक दिल है, इसे मारना ठीक नहीं है। इस लड़के की बात सुनकर मेरा हृदय भी परिवर्तित हो गया है।
अरे कौन है तो? जी मैं इस हवेली की रखवाली करता हूँ। बड़ा आया रखवाली करने वाला। चल माल निकाल, जितना भी पैसा है जेब में निकाल। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक गरीब लड़का हूँ। कैसे तेरे पास कुछ नहीं है? तेरे पास 2 चमकदार आंखें हैं, किडनी है। क्या मतलब? अबे तुझे मारकर तेरे शरीर के अंग बेचकर मैं लखपति बन जाऊंगा। वैसे भी तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। बदमाश चाकू निकाल लेता है। रुक जाओ। भूत सामने आ जाता है। अरे अरे मर गए। अरे ये तो भूत है। क्या इसका मतलब भूत की कहानी सही है? तुमने बहुत पाप किए हैं, आज तुझे सबक सिखाता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। भूत अपना रूप बदलता है। अरे आप? हाँ मैं। तुम एक अच्छे इंसान हो जो अपने पिता की सेवा करना चाहता है और कुछ बनकर लोगों की भी सेवा करना चाहता है। तुम एक नेकदिल इंसान हो। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय भी परिवर्तित हो गया। तुम ये खजाना ले लो, इससे तुम अपने सपने पूरे करना और लोगों की भी मदद करना। मुझे परमात्मा ने कहा था, जब तुम किसी नेकदिल इंसान की मदद करोगे तभी तुमको मुक्ति मिलेगी। मैं अब जा रहा हूँ।